हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं पर बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। कुछ मेरे जो व्यूअर्स है उसने कमेंट किया है कि सर प्लीज़ आप बंदूक के जो लाइसेंस है वो किस तरह से अप्रूव होता है, क्या प्रोसेस है बताने के लिए। साथ ही आजकल सिमुलतला विद्यालय पे मैथ, साइंस और इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमेंट आ रहा है कि इस पे वीडियो बनाइए। तो खैर दोस्तों, उसके लिए भी मैं जल्द से जल्द वीडियो ला रहा हूँ। फिलहाल मैं और मेरी इस टॉपिक आपको ले जाएगी कि बंदूक की लाइसेंस हमें आसानी से और क्या प्रोसेस है, ये जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 99% लोगों को पता नहीं है कि बंदूक की लाइसेंस का प्रोसेस क्या है। बहुत सारे यूट्यूबर आए हैं, उल्टी सीधी हरकतें की हैं, डीएम ऑफिस है ये वो एंटेन बहुत बात बोले हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी सर्टिफाइड, मैं इतना वीडियो देखा हूं लेकिन किसी में भी मैं सर्टिफाइड नहीं हूं। आखिर प्रोसेस क्या है बंदूक की लाइसेंस, मतलब क्या बंदूक, यदि मैं बात करूँ बंदूक है क्या तो दिमाग में एक ही चीज़ आता है, बाप रे ये तो गुंडागर्दी है, ये है वो है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ कि समाज में हमारी दुश्मनी सभी से होती है और दुश्मनी के साथ साथ हम ये भी मन में मनसा रखते हैं कि भैया इसकी दुश्मनी, इसको मैं, यदि मेरे को बंदूक होता तो मैं तार तार कर दूं, ठोक देता। लेकिन दोस्तों एक बात, एक और दूसरा सिरा है कि बंदूक, यदि बंदूक की लाइसेंस होगी तो आपको पुलिस के होम गार्ड डिपार्टमेंट में नौकरी मिल सकती है या फिर एटीएम गार्ड के लिए आपको तुरंत ही नौकरी मिल सकती है। तो एक प्रोसेस है कि आत्मरक्षा के लिए, और दूसरा एक और व्यू है कि आपको यदि जॉब चाहिए तो आप बंदूक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि बंदूक की अप्लाई करने के लिए सर डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट की बात करता हूं। तो डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले आपका पता, ऐसी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है जिसके अंतर्गत ये क्लैरिफाई हो सके कि बंदूक के लिए जो है वो आपकी स्थायी पता क्या है। दूसरा है कि आपकी फिटनेस, आप नोट करते जाएं। पहला है आपका एड्रेस प्रूफ, दूसरा है आपका फिटनेस कैसे हैं, और उसके साथ ही आपको ये ऑफिस में जमा करना होगा कि भैया हमें कौन सी बंदूक चाहिए, किस तरह की बंदूक चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगता है और एक वोटर आईडी कार्ड का फोटोकॉपी, आपका जो वोटर आईडी को, और पिछले 3 साल से जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न है, आपने कितने टैक्सेस भरे हैं, ये सारी जानकारी आपको फॉर्म में फिलअप करके दिखाना होगा। कोई ऐसा आदमी जो आपको जानता हो, आपके कैरेक्टर को जानता हो, कि लगे कि भैया ये आदमी जो है इसके कैरेक्टर अच्छा है, आपको गवाह दे सके कि बंदूक मिलने के बाद ये कुछ उल्टी सीधी हरकत ना करे। ऐसे 2 लोगों की गवाही प्लस उसकी लिखित आवेदन चाहिए। और अगला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। साथ ही एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट जरूरी है, एकदम मस्ट जरूरी है। और क्यों आपको बंदूक क्यों चाहिए, मैंने ऊपर ही बताया था कि बंदूक की लाइसेंस हम 2 तरह से लेते हैं, या तो दुश्मनी के लिए या सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ये कहें, या किसी ऐसे जॉब के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे एटीएम में गार्ड चाहिए तो उसके लिए एप्लीकेशन, या होम गार्ड की जॉब लग रही है उसके लिए एप्लीकेशन, तो बहुत सारी बात होती है। उसके बाद ये आपको बताना होगा उस फॉर्म में कि मुझे ये क्यों चाहिए। तो दोस्तों इतनी तो हो गई कि आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेगी, लेकिन मैंने कुछ ही देर पहले बताया था कि आपको कुछ बंदूक चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सी बंदूक। तो आपके दिमाग में आ गए होंगे पार्टनर यार कौन सा बंदूक लूं, तो मैं बता दूं कि आप सिर्फ 3 तरह के बंदूक के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बोल दिए आप कोई भी बंदूक उठा लिए, AK-47 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ नहीं है। आप भारत सरकार के जो उस फॉर्म के तहत सिर्फ और सिर्फ 3 बंदूक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला है शॉर्ट गन, दूसरा है हैंड गन और तीसरा है स्पोर्टिंग गन। ये 3 ही बंदूक, ये याद रखिएगा, इस कान में, दिमाग में इस बात को रखिएगा कि आप 3 ही बंदूक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो है शॉर्ट गन, हैंड गन और स्पोर्टिंग गन। एक और बात याद रखिए दोस्तों, एक आदमी ये तीनों बंदूक एक साथ रख सकता है, चाहे वो 3 अलग अलग का रखे या फिर एक साथ तीनों रखे। इस बात को ध्यान में रखने वाली बात होती है। अब जो मैं तब से कह रहा हूं कि ये लाइसेंस ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है हमारे समाज में, बंदूक की लाइसेंस, और बहुत लोग इसके नाम पे लाखों रुपए भी ऐंठ लेते हैं। विश्वास नहीं करोगे, 1000-2000 तो बड़ी बात, बहुत छोटी बात हो गई, लाखों रुपए तक ऐंठ लेते हैं। और फिर तो चोर की तो एकदम निकल पड़ती है और वो आपको ठेंगा दिखा के सीधी तरह से पतली गली निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि लाइसेंस के लिए फीस कितनी लगती है। लाइसेंस के लिए महज 100 रुपये की फ़ी होती है जमा। आपको 100 रुपये से ज़्यादा कोडिंग नहीं लगती है। 3 बंदूक है,
एक जो है उसमें मैं क्लैरिफाई कर देता हूं और मे भी आगे पीछे 5 रुपये हो जाए। शॉर्ट गन 100 रुपये है इसका फी, और हैंड गन 5 या 10 रुपये इसका फी है, और स्पोर्टिंग गन के लिए भी शायद 100 रुपये फी है। बस इतनी कम रेट में आपको उस बंदूक की लाइसेंस मुहैया कराई जा सकती है और कराई जाती है। ठीक है, ये सारी बात हो गई। अब भैया मैं फॉर्म कहाँ से लूँ, फॉर्म कहाँ से आए? आपने बहुत अच्छा बात बताया सर, लेकिन फॉर्म लाएं कहाँ से? तो मैं बता देता हूँ कि ये बात याद रखिएगा कि आपको कौन सा फॉर्म चाहिए। फॉर्म ए, जो कि आप जिला पुलिस कार्यालय यानी कि एसपी ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। उनको बताइएगा कि सर मुझे फॉर्म ए की आवश्यकता है, एक एप्लीकेशन दीजिएगा, या फिर ऐसे कैजुअली भी आप खरीद सकते हैं, कुछ 10 रुपये या 12 रुपये में देता है, वो आप ले सकते हैं। उसके ऊपर डाक टिकट लगता है, और डाक टिकट लगाने के बाद जो मैंने पहले बताया था, जो जो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट को फिल करने के बाद, सब कुछ ओके कर देने के बाद, आप डीएम ऑफिस या फिर डीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस के तहत जो ये आपको लाइसेंस इशू करता है, तो जो इशू करता है उसी को ये फॉर्म फिलअप भी जमा भी करना आता है। तो आप फॉर्म ए को जो है डीएम ऑफिस ले जाएं और वहाँ पे जमा कर दें, और वो उसके बदले आपको एक रसीद देगा। अब यहाँ से सिचुएशन जो है ये आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। काम शुरू होता है अब पुलिस अधिकारी का। पहले तो वो थाना वाले आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री निकालेंगे कि भैया इसके नाम पे कोई आपराधिक षड्यंत्र तो नहीं है, क्या ये अपराध में संलिप्त तो नहीं है, क्या ये अपराधी तो नहीं है। जब ये सारी प्रोसेस हो जाएगी, सारा चीज हो जाएगा, तो समझ में आएगा कि नहीं ये ठीक है या नहीं है, इसके बाद वो काम हो जाएगा। अब कुछ लोग हमारे जैसे हैं जो इंटरनेट पे विश्वास करते हैं, उनका कमेंट अभी तुरंत आ जाएगा सेक्शन में कि सर आजकल इंटरनेट का ज़माना है, जब इंटरनेट का ज़माना है तो आप क्यों परेशान कर रहे हैं, कुछ ऐसा साइट बताइए जिससे कि मैं वो कर सकूं, क्या कहते हैं उसको, फॉर्म डाउनलोड कर सकूं। तो ये जो साइट है मैं लिंक में डाल रहा हूँ, वो साइट आप देख लीजिए, mha.nic.in। ये जो आप गूगल ब्राउज़र में खोलेंगे तो गृह सचिव या कुछ ऐसे करके आता है, आप इसको खोलने के बाद आपको वो फॉर्म मिलेगा, थोड़ा सा आपको जांच पड़ताल करना होगा और फिर उस फॉर्म को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों मैं देता हूँ, उसके बाद आप कमेंट में आप जाइएगा ना, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो ये ज़रूर मैं लिख के दूंगा। दोस्तों अब आपका सबसे अपने मन में बना लिया, चलो भाई ये सब तो हो गई, लेकिन समय कितना लगेगा? लाइसेंस जो होगा, मुझे समय बताइए, समय क्या लगेगा, कितना समय लगेगा? तो भैया एक बात याद रखिए, आप लोग कान में डाल लीजिए कि गृह मंत्रालय ने ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं किया है कि बंदूक 2 महीने के अंदर आपको जवाब देना है, 5 महीने के अंदर जवाब, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि देखो दोस्तों, बहुत सारा वेरिफिकेशन करना पड़ता है, आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन, जो आदमी ने आपकी को गवाही दिया उसका वेरिफिकेशन कि भैया ये बंदा सही है कि जेन्युइन है कि नहीं है, आपका प्लॉट है, आपका ज़मीन है, आपका किस किस क्षेत्र से आपके रिश्ते हैं, कहाँ से आप जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ की वो तफ्तीश करती है, और बढ़िया से तफ्तीश करने में समय तो लगता ही है। मे भी यदि आप बहुत ही रसूखदार हैं भैया, एकदम कहते हैं ना बड़े लोग हैं, तो 1 महीना के अंदर आपको हो जाएगा, और नहीं यदि आप हमारे जैसे हैं अधकचरा, मतलब कहते हैं ना मिडिल क्लास, तो आपको 1 महीना से लेके 1 वर्ष तक का समय लग सकता है। अब यदि जांच पड़ताल में ऐसा पाया गया कि इसमें तो जेल जाल है, ये तो सही नहीं कर रहा है, इसमें तो गड़बड़ है, तो तुरंत आपका एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं कि खारिज होने के बाद आपको बाकायदा बताया जाएगा। यदि सिक्योरिटी पर्पज से उसको लगेगा कि मुझे बताना नहीं चाहिए, तो आपको नहीं बताएगा कि आपकी एप्लीकेशन को खारिज क्यों किया गया। आमतौर पे बता ही दिया जाता है आप, और जहाँ सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी पर्पस काम आती है, वहाँ आरटीआई आप फाइल भी नहीं कर सकते हैं, याद रखिए इस बात को। एक और ये तो हुई मेरी इन शॉर्ट सारी नॉलेज, आई होप आपको पसंद आया होगा। एक बात बता देता हूँ, आपको जो लाइसेंस मिलेगा वो केवल आप राज्य भर में चला सकते हैं, पूरे राज्य में। और यदि आपको लगता है कि मैं पूरे देश में चलाऊंगा, तो उसके लिए आर्म्स एक्ट 1962 का एक्ट 53 में आप चेक करें। धन्यवाद।